देखें, अगर आपके जमीन पर भी कब्जा है, कब्जा खाली नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले काम आपको क्या करना है, कैसे कब्जा खाली होगा, या जमीन पर जो है अगर आपका कब्जा करके मकान भी बना लिया है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का अगर घेरावा भी कर लिया है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी हटेगा, वो भी टूटेगा। यानी अगर आपके पास जो है कानूनी दस्तावेज यानी जमीन का कागजात है तो आपको अपनी संपत्ति को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब वो संपत्ति जो है 50 साल से कब्जे में है या वो संपत्ति जो है वो 100 साल से कब्जे में है, कब्जा के लिए भी कानून है, कब्जा करने वाले के लिए भी कानून है, कब्जा करने वाले को भी अधिकार मिलता है। आपके मन में अगर ये सवाल है कि क्या जो कब्जा करने वाला है, जो कब्जा मेरी संपत्ति को कर लिया है, क्या कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में हुआ है? बिल्कुल हुआ है, उसके पक्ष में भी हुआ है, और जिसकी जमीन है उसके पक्ष में भी फैसला हुआ है। लेकिन कारण तो जानना पड़ेगा, आखिर कब्जा करने वाले के पक्ष में फैसला क्यों हुआ था। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो कब्जा किया यानी कब्जाधारी आप उसको बोल सकते हैं, कब्जाधारी के पक्ष में फैसला यानी ऐसा फैसला भी आया है। तो आखिर अगर बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट में अधिकांश वो फैसले अगर आप देखेंगे तो वो किसके पक्ष में हुए हैं? कब्जाधारी के पक्ष में, या जिसका जमीन है, जिसका प्रॉपर्टी है, जिसके पास कागजात है, उसके पक्ष में। अभी सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। ये समस्या है, सर मेरा जमीन है, खतियान 50 साल से कब्जा जो है किया है दूसरे पार्टी और म्यूटेशन भी करा लिया है अपने नाम से, और मेरे जिले में जमीन का सर्वे हो रहा है, तो मैं अपना खतियान और रसीद एक तरह से, तो मेरा नाम सर्वे होगा कि नहीं। देखें, सबसे बड़ा यहाँ पर जो सवाल है कि अगर आपके पास यानी जो जमीन है, जमीन का आपके पास जो है वो खतियान है, आपके पास जमीन का खतियान है, कब्जा करने वाला 50 साल से कब्जा किया है और म्यूटेशन भी करा लिया है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? जो वो म्यूटेशन करा लिया है उस म्यूटेशन को जो है यानी कैंसल करा देना है। क्योंकि म्यूटेशन अगर आप रद्द नहीं करवाएंगे, आपके पास भले ही कागजात है, लेकिन म्यूटेशन जिसके नाम से, आपके पास कागजात है, आपके पास खतियान है, कानूनी तौर पर संपत्ति का टाइटल आपके पास है, लेकिन ये टाइटल अगर आपके पास है तो ये साबित कहाँ होगा? ये साबित होगा कोर्ट में। लेकिन अगर आप क्या करें, सबसे पहले आपका जो विवाद है उस पर जो है आप यानी उस विवाद को कोर्ट में लेकर जाएं, उस व्यक्ति के ऊपर जो है केस फाइल करें। अब अगर उस पर विवाद चल रहा होगा, केस चल रहा होगा, तो फिर हो सकता है कि जो आपका सर्वे प्रक्रिया है उसमें रुकावट अगर आ गया तो उसका सर्वे भी नहीं होगा। यानी ये एक विकल्प है, ऐसा हो सकता है, यह एक रास्ता है। नहीं तो आपको जो प्रॉपर्टी है उसका म्यूटेशन जो है अपने कागजात के हिसाब से रद्द करवाना होगा, और इसके लिए आपको जिला कलेक्टर एडीएम कोर्ट के पास अपील करनी होगी, ताकि जो वो रसीद कटा लिया है फर्जी तरीके से उसको आप रद्द करवा सकें। अब है यहाँ पर कि एससी की जमीन 30 साल से हमारे कब्जे में है, एग्रीमेंट में खरीदी थी, क्या उसमें हमारा कब्जा माना जाएगा? देखें, सबसे बड़ी बात है कि एससी की जमीन जो है अगर खरीदने की बात है तो सबसे पहले इसको खरीदने के लिए आपको जिला अधिकारी से आदेश लेना पड़ेगा, और इसके अलावे भी बहुत सारे इसमें नियम और कानून है। और रही बात कि एग्रीमेंट पे आपने जमीन खरीदी, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी जमीन की जो खरीद बिक्री होती है, खरीद बिक्री यहाँ पर होती है, वो एग्रीमेंट पे नहीं होती है। यानी ये तो बीच का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके बीच में क्या शर्त है, तो ये तो एक शर्त का प्रक्रिया है जिसके लिए आप एग्रीमेंट तैयार करते हैं, ताकि शर्त से कोई मुकरे नहीं। अगर मुकरेगा तो उसके ऊपर
कार्रवाई की जाएगी। तो जमीन की खरीद बिक्री एग्रीमेंट से नहीं होती है। रही बात कब्जा मानने वाली बात, आप कब्जा किए हुए हैं, ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से आप कभी भी अपना कानूनी दावा नहीं कर सकते हैं। यानी अगर मामला कहीं भी कोर्ट में चला गया, मामला अगर विवाद में आ गया, तो आपका अधिकार उस प्रॉपर्टी पर से खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ कब्जा है, और वो भी एससी की जमीन का, जिसके लिए नियम और कानून ही अलग है। और अगर आप कोई एससी जमीन बेचता है तो खरीदने वाले को, बेचने वाले को परमिशन लेना होगा। उसमें भी जमीन के बहुत सारे प्रकार हैं कि आखिर कौन सी जमीन है जिसको बेचने के लिए जो है जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर से परमिशन लेना है, और किससे, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, बहुत ऐसी भी प्रॉपर्टी है अगर वो एससी की जमीन नहीं भी है तो भी अगर आप उसकी खरीद बिक्री करते हैं तो जिला के कलेक्टर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगला सवाल है, सर अगर 40 साल पुराना जो है यहाँ पर अपने ही जमीन में कब्जा है, लेकिन बगल वाले की जमीन 3 डिसमिल कम है, वह मुझे मांगता है। देखें, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो कब्जा है वो 40 साल पुराना है। ये जमीन आपकी है और ये जमीन जो है वो बगल वाला का है। अब इस बगल वाले की जो जमीन है वो 3 डिसमिल जो है वो कम है। इसके लिए क्या करें? अभी आप ये जमीन के टुकड़े को देख रहे हैं, इस टुकड़े का पुराना कागजात जो है सबसे पहले निकाल लें, और पुराना कागजात से उसके बाद जो है उस जमीन का जो पुराना नक्शा है, मैप है, वो भी आपको निकाल लेना है। पुराने नक्शे के अनुसार जो है इस जमीन को नाप कर देखना है, मेजर करके देखना है कि आखिर पुराना जो मैप है, पुराना जो नक्शा है, उसमें ये प्रॉपर्टी कितना था। उसके बाद जो नया कागजात तैयार किया गया उसमें क्या अंतर आ गया। मैं बता दूं आपको कि असली जो मान्यता है वो इस पुराने दस्तावेज का ही होगा। जो पुराना नक्शा में दर्ज है उसी का कानूनी मान्यता होगा। यानी आप जो वर्तमान में दे रहे हैं उसका कोई कानूनी मान्यता नहीं होगा। यानी असली जो मान्यता होगा वो पुराना कागजात का होगा। यानी पुराना कागजात के आधार पे आप कोर्ट में दावा करके नया को सुधार सकते हैं। नया कागजात के आधार पर आप पुराने कागजात में सुधार नहीं करवा सकते। अनुकूल और प्रतिकूल कब्जा को यहाँ पर जो है हटाकर सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे गरीब लोगों की जमीन बख्शी जाए। जिस आदमी के पास सही कागजात हो उस आदमी को जमीन सरकार वापस दिलाए। गरीब आदमी के पास ना तो इतना पैसा है और ना ही इतना वक्त है। बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर बात करें कि जमीन अगर आपका कब्जा है और आपके पास जमीन का कागजात है तो आप इस बात के लिए फ्री रहें कि ये कब्जा खाली नहीं होगा। कब्जा तो किसी हालत में खाली होगा, लेकिन आपको प्रयास करने की जरूरत है और प्रयास के साथ साथ प्रक्रिया में जाने की जरूरत है। आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको सबसे पहले लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई लड़नी है कागजात के आधार पर, और वो भी सिविल कोर्ट में। यानी आप लड़ाई इसलिए लड़ेंगे आपके पास कागजात है और कब्जा करने वाला व्यक्ति वर्चस्व वाला है, दबंग है, आपकी संपत्ति को जबरन आकर कब्जा कर लिया, नहीं छोड़ रहा है। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। यानी कब्जा की अगर बात करें अब के समय में, वर्तमान के समय में, यानी कब्जा के आधार पर कोई अगर दावा करता भी है तो उसको उतना फायदा नहीं होने वाला है। यानी कानूनी तौर पर उसको कब्जा जो है वो साबित करना पड़ेगा। आखिर वो कब्जा में क्यों है, वो कब्जा में कैसे आया, क्या वजह है। कुछ ऐसे कंडीशन हैं जहां पर जो है
उसको फायदा हो सकता है कब्जा करने वाले को, नहीं तो जिसकी संपत्ति है उनको अपनी संपत्ति वापस जो है वो जरूर प्राप्त होगी और वापस मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। आदमी गरीब है, ठीक है, उनके पास पैसा कम है, यानी सिविल कोर्ट का जो केस है उसका जो कोर्ट फी है यहाँ पर आपको पैसा कम ही लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपकी लड़ाई जारी है तो अगर और आपके पास कागजात है तो आप इस बात के लिए फ्री रहें कि आपको आपका जो संपत्ति है, आपको आपका जो जमीन है वो वापस जरूर प्राप्त होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।